जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके प्रतिबंधन की नाचे बेग्नि अनेक। श्याम प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज विहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री सूरदास जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, सूर कवित सुन कौन कब, जो नहीं सिर चालन करे। उक्त सोजन प्राच वरन, आस्थिति अति भारी। बचन प्रीत निर्भाव, अर्थ अद्भुत तुकुधारी। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, हृदय हरि लीला भासी। जन्म कर्म गुण रूप, सवेर सिना परिकाशी। विमल बुद्ध गुण और की, जो ये गुण सब नंदरे। सूर कवित सुन कौन कब, जो नहीं सिर चालन करे। श्री सूरदास जी की कविता को सुनकर ऐसा कौन कवि है जो आनंद में भरकर सिर नहीं हिलाने लगता हो। इनकी कविता में सुंदर सरस उक्तियाँ, मधुर व्यंग्यपूर्ण, अनूठे अनुप्रास और ललित वर्ण मैत्री अत्यंत प्रचुरता के साथ वर्तमान है। इनकी वाणी में प्रेम का ओर छोर निर्वाह देखा जाता है। कविता में प्रयुक्त शब्दों के संबंध का पूर्ण रूप निर्वाह पाया जाता है। प्रत्येक पद में विलक्षण भावार्थ निहित है। दिव्य दृष्टि होने से इनके हृदय में भगवान की संपूर्ण लीलाएं प्रतिबिंबित होकर प्रकाशित होती थीं। अतः इन्होंने भगवान के जन्म, कर्म, गुण और रूप इन सब का अपनी रचना से बड़ा ही सरस वर्णन किया है। श्री सूरदास जी द्वारा वर्णित भगवान के जन्म, कर्म, रूप, गुण आदि को प्रेम पूर्वक श्रवण करने से और लोगों की बुद्धि भी निर्मल हो जाती है तथा निर्मल गुणों से युक्त होती है। उन्हें भगवान की लीलाएं भासने लगती हैं। श्री सूरदास जी के संबंध में भावुक भक्तों की ऐसी मान्यता है कि ये भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा श्री उद्धव जी के अवतार थे। एक बार गोलोक में श्री प्रिया प्रीतम श्री राधा श्याम सुंदर जी निवृत्त निकुंज में विराजमान होकर परस्पर यह विचार कर रहे थे कि हमारी प्रकट अप्रकट सभी लीलाओं का जगत में प्रचार कर प्राणियों का उद्धार करने के लिए किसी कुशल परकर को धराधाम पर भेजना चाहिए। इस संबंध में श्री युगल अपनी प्रिय सखी श्री ललिता जी से वार्तालाप कर ही रहे थे कि इसकी भूमिका यह बनी कि कुंज द्वार पर श्री उद्धव जी उपस्थित हुए। आहट पाकर श्री ललिता जी ने जाकर देखा तो उद्धव थे। उन्होंने सहज भाव से कहा, उद्धव जी, इस समय श्री प्रिया प्रीतम किसी विशेष विचार में निमग्न हैं, अतः आप अभी जाइए, फिर मिलिएगा। परंतु उद्धव जी भी किसी विशेष कार्य के लिए अपना आना बतलाते हुए श्री ललिता जी की बातों पर ध्यान न देते हुए हठपूर्वक अंदर जाने लगे। श्री ललिता जी को उद्धव का ये आग्रह पसंद नहीं आया, अतः वे कुंज द्वार का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। श्री उद्धव जी को अपनी ये आज्ञा असह्य हो गई और उन्होंने कुपित होकर साफ दे दिया कि तू पृथ्वी तल पर चली जा और यवन के घर
तेरा पालन पोषण हो। श्री ललिता जी पर भी इस साप की कठोर प्रतिक्रिया हुई। वे बोली, मूढ़, तू भी पृथ्वी तल पर जन्म लेकर अंधा होकर विचर। इस प्रकार प्रिया प्रीतम जिस कार्य के लिए शुभ चिंतन कर रहे थे वह सहज ही संपन्न हो गया और श्री उद्धव जी ने श्री सूरदास जी के रूप में अवतार लिया। दूसरी कथा बता रहे हैं, जिस समय उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के कहने से गोपियों को समझाने के लिए गए थे, उस समय एक दिन किसी निकुंज की ओर बिना किसी से पूछे ही चल पड़े। सहसा वहाँ ललिता जी आ गईं और उनको उधर जाने से रोक दिया। इससे उद्धव जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने श्री ललिता जी को शाप दे दिया। श्री ललिता जी ने भी उद्धव को शाप दे दिया। इस तरह से प्रसंग इनके अवतार का हुआ। ऐसा भी कहते हैं, एक तीसरी कथा आती है कि एक बार श्री उद्धव जी सखा श्याम सुंदर से मिलने के लिए आए हुए थे। तब उद्धव जी को बड़ी ज़ोर से प्यास लगी, अतः वह निकुंज भवन में जाकर एक पात्र में जल लेकर पीने ही जा रहे थे कि इतने में श्री ललिता जी आ गईं। बोली, उद्धव जी, पात्र झूठा है, उसमें जल मत पीना। श्री उद्धव जी को रोष आ गया। बोले, तुमने झूठे जलपात्र को बिना धोए यूं ही रखकर यवनों का सा कार्य किया है, अतः मृत्युलोक में जन्म लेकर यवन के घर निवास करो। श्री ललिता जी भी रुष्ट होकर बोली, मैं किसी अन्य कार्य की शीघ्रता में पात्र बिना शुद्ध किए ही रखकर चली गई थी। कुछ मैंने जानबूझकर प्रमाद किया हो सो बात नहीं, परंतु तुमको तो देख लेना चाहिए कि पात्र झूठे स्थल पर रखा है। तुमने भी तो अंधों सा कार्य किया है, अतः तुम भी अंधे होकर मर्त्यलोक में जन्म लो। श्री हरि की इच्छा से प्रेरित होकर एक दूसरे को शाप देकर अंत में दोनों ही रोते हुए श्री ठाकुर जी के पास आए। परिस्थिति से अवगत होने पर प्रभु ने कहा, जब तुम दोनों का मिलन होगा तो शाप छूट जाएगा, फिर मेरे समीप चले आना। आगे चलकर ऐसा ही हुआ। श्री सूरदास जी का दर्शन कर श्री ललिता जी तो तुरंत तन त्याग कर प्रभु की नित्य लीला में जा मिली, परंतु सूरदास जी भगवान का गुण गाने की लालसा से बहुत काल तक शरीर धारण किए रहे। फिर भगवान ने इन्हें भी बुला लिया। श्री ब्रज गोपियों के प्रेम को देखकर महामुग्ध श्री उद्धव जी के मन में यह कामना हुई थी, मैं पुनः जन्म लेकर इन महाभागवती ब्रजांगनाओं के प्रेम विलास का वर्णन करूं। अतः उद्धव जी ने श्री सूरदास जी के रूप में जन्म लेकर अपनी उस इच्छा को पूर्ण किया। श्री सूरदास जी का प्रादुर्भाव विक्रम संवत 1535 वैशाख शुक्ल पंचमी मंगलवार को दिल्ली के समीप सिही ग्राम में, जहाँ श्री जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था, परम अकिंचन सारस्वत ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके माता पिता का नाम अज्ञात है। किन्हीं किन्हीं विद्वानों के मत से मथुरा से आगरा जाने वाले मार्ग में रुनकता नामक ग्राम में श्री सूरदास जी का जन्म हुआ था, परंतु यह मत ठीक नहीं है। सूरदास जी रुनकता ग्राम के पास गौघाट पर बाद में काफ़ी समय तक रहे थे। श्री सूरदास जी जन्म से अंधे थे। पिता माता के लिए पुत्र का जन्म जितना हर्ष उल्लास का विषय होता है, उतना ही उसका अंधा होना उदासीनता का भी कारण बना। परिणाम स्वरूप सूरदास जी को
जैसा माता पिता का प्यार मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला, परंतु सब इनकी उपेक्षा करते थे। और की तो बात ही क्या, माता पिता भी इनकी उपेक्षा करने लगे। इस उपेक्षा से एक महान लाभ यह हुआ कि सूरदास जी ने जब से होश संभाला तब से ही निरंतर भगवान का स्मरण करने लगे। पूर्व जन्म का अभ्यास जो ठहरा, इस तरह जब सूरदास जी 6 साल के हुए तब इनके पिता को एक धनवान यजमान ने दो मोहरें दान में दी थीं। वे बड़े ही प्रसन्न हुए और पाकर समस्त परिवार को मोहरें दिखाकर बोले, मेरी दीनता पर तरस खाकर भगवान ने यजमान से 2 मोहरें दिलवाई हैं। अब कल इनसे सीधा सामान लाऊंगा, फिर तो 2-4 महीने खूब आनंद से बीत जाएंगे। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण ने मोहरों को एक कपड़े में लपेटकर ताक में रख दिया। संयोग की बात, रात्रि में मुँह से इन मोहरों को घर की छत में एक बिल में रखाए। प्रातः जब पिता ने उनको ताक में नहीं देखा तो वे बहुत दुखी हुए। परिवार के सब लोग छाती पीट कर क्रंदन करने लगे। तब सूरदास जी ने सबको समझाया, इतना विलाप क्यों करते हो, भगवान का भजन करो, प्रभु सब मंगल करेंगे। सूरदास जी का उपदेश माता पिता को जले पर नमक छिड़कने के समान लगा। वे बरस पड़े सूरदास जी के ऊपर, बोले, तू ऐसा अभागा है कि जिस दिन से तूने जन्म लिया है उसी दिन से हम सब दुख ही दुख पा रहे हैं। हम लोगों को पेट के लाले पड़ गए हैं। भगवान ने कृपा करके 2 मोहरें भी दी, वह भी जाती रहीं। तब सूरदास जी ने कहा, मैं मोहरें तो अभी बता दूं, परंतु शर्त यह है, फिर मैं घर में नहीं रहूँगा, आप लोग फिर मेरा पीछा नहीं करना। माता पिता ने शर्त स्वीकार कर ली। मोहरें मिल गईं। सूरदास जी घर से चलने लगे तो माता पिता को अपने अंधे बेटे में भी बड़ा मोह हो गया। संसार चमत्कार को नमस्कार करता है। वे जैसे तैसे सूरदास को रोकने का प्रयत्न करने लगे। तब सूरदास जी ने कहा, तुम लोग अब मुझे रोकोगे तो तुम्हारी मोहरें फिर खो जाएंगी और अब की बार मिलेंगी भी नहीं। यह मंजूर हो तो मुझे रोको। अब तो माता पिता यह सुनकर ढीले पड़ गए। श्री सूरदास जी घर से चलकर 4 कोस की दूरी पर एक गांव के बाहर तालाब के किनारे एक पीपर के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। सायंकाल के समय उसी गांव का एक ब्राह्मण जमींदार अपनी गायों को खोजता हुआ इनके समीप आकर कहने लगा, मेरी 10 गायें खोई हैं, यदि कोई पता बता दे तो मैं उसे 2 गायें भेंट कर दूंगा। सूरदास जी ने कहा, मुझे तुम्हारी भेंट पूजा तो लेनी नहीं है, परंतु पूछ रहे हो तो बता रहा हूँ। यहाँ से 1 कोस दूर अमुक गांव के अमुक जमींदार की घुड़साल में घोड़ों के बीच तुम्हारी गायें बंधी हैं। गायों के मिल जाने पर वह ब्राह्मण इन्हें 2 गायें देने लगा, परंतु इन्होंने सर्वथा अस्वीकार कर दिया। ब्राह्मण इनका त्याग और भगवान निष्ठा देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसी पीपल के वृक्ष के नीचे एक झोंपड़ी बनवा दी। सूरदास जी के खाने पीने की सब व्यवस्था कर दी। सेवा में एक नौकर भी नियुक्त कर दिया। सूरदास जी के सगुन की बहुत ख्याति फैल गई। हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती। बहुत से लोग शिष्य भी बन गए। ये बड़े सुंदर सुंदर उपदेश के पद गाते। इस प्रकार बड़े मान सम्मान के बीच रहते हुए सूरदास जी को 12 वर्ष बीत गए। एक दिन रात्रि में सहसा सूरदास जी के मन में विचार आया। आए थे हरभजन को, ओटन लगे कपास। देखो तो हमारी मूर्ता, मैंने भगवान से मिलने के लिए
घर छोड़ा, यहाँ आकर मान प्रतिष्ठा में पड़कर अपने लक्ष्य को ही भूल गए। पर तो ये सब कुछ त्याग केवल एक वस्त्र मात्र शरीर पर धारण कर वहाँ से चल दिए और कुछ दिन मथुरा में विश्राम घाट पर रहकर फिर वहाँ से भी चलकर रुनप्ता ग्राम के निकट यमुना जी के किनारे स्थित गऊ घाट नामक स्थान पर रहने लगे। श्री सूरदास जी के सुंदर गान, सगुन विचार और भगवत भक्ति से आकृष्ट होकर यहाँ पर भी बहुत से लोगों ने इनका शिष्यत्व ग्रहण किया। बहुत से लोग इनके शिष्य हो गए। ये जन समाज में स्वामी जी कहे जाने लगे। जिन दिनों श्री सूर ने गौघाट पर अपना निवास बनाया, उसी काल में श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के भक्ति मार्ग की धूम सर्वत्र फैल गई थी। दक्षिण के शास्त्रार्थ में विजय के कारण सभी उनका लोहा मानते थे। संवत 1567 में श्री वल्लभाचार्य जी जब अपने बहुत से सेवकों को साथ लिए प्रयाग के पास से ब्रज आ रहे थे, तब श्री महाप्रभु जी का भी गऊ घाट पर ही पड़ा। सब लोग श्री यमुना स्नान करके नित्य कृत्य से निवृत्त होकर रसोई बनाने में लग गए। एक सेवक ने सूरदास जी को यह सब वृत्तांत सुनाया तो वे श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के दर्शन की इच्छा प्रकट करते हुए बोले कि जब श्री आचार्य जी भोजन करके सुखपूर्वक विराजमान हों तब मुझे उनके पास लवा ले चलना। सेवक ने ऐसा ही किया। सूरदास जी अपने बहुत से सेवकों के साथ आकर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर सामने बैठ गए। महाप्रभु जी सुन चुके थे सूरदास पद बढ़िया गाते हैं, अतः आज्ञा दी कि सूरदास जी कुछ भगवान का यश तो गाओ। तब इन्होंने पद गाया, हरे हों सब पतितन को नायक। यह सुनकर श्री महाप्रभु जी ने कहा, अरे तुम तो सूर अर्थात भजन करने में वीर हो, फिर क्यों इतने गिड़गिड़ाते हो, दीन बन रहे हो? श्री हरि की लीला का गान करो। तब सूरदास जी ने कहा, लीला का कुछ अनुभव तो है नहीं, फिर कैसे गाऊं? श्री महाप्रभु जी ने विचार किया, यदि इनकी प्रतिभा के साथ दिव्य दृष्टि का संयोग हो जाए तो ये खूब लीला पद गाएंगे। अतः बोले, श्री यमुना स्नान कर मेरे समीप आओ, हम लीला का अनुभव करा देंगे। सूरदास जी तत्काल स्नान कर श्री आचार्य चरणों में उपस्थित हुए। श्री महाप्रभु जी ने विधिपूर्वक अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा देकर ब्रह्म संबंध कराया। तत्पश्चात श्रीमद्भागवत दशम स्कंद की सूची सुनाई। श्री गुरु कृपा से सूरदास जी के हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का संचार होते ही भगवान की समस्त लीलाएं स्फुरित होने लगीं। श्री महाप्रभु जी ने पूछा, सूरदास जी अब तुमको कुछ दिखाई पड़ रहा है? सूरदास जी बोले, जय जय, मैं देख रहा हूँ आपकी गोद में एक नील सरोवर श्याम बालक बैठा है। तब श्री महाप्रभु जी ने मुस्कुराकर कहा, अब लीला पद गाओ। तब फिर सूरदास जी ने पद गाया। अब तो इस पद में श्री कृष्ण जन्म समय पर हुए नंदोत्सव का वर्णन किया। महाप्रभु जी सुनकर प्रसन्न होकर बोले, सूरदास ने तो ऐसा कीर्तन किया मानो ये नंदालय के निकट से लीला देख रहे हों। इसके बाद आचार्य प्रभु ने इन्हें 3 दिवस गऊ घाट पर रुककर सुबोधिनी और पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम सुनाया, जिससे इन्हें संपूर्ण भागवत के रहस्य का परिज्ञान हो गया। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सूरदास को भी साथ लेकर ब्रज को प्रस्थान किया। सर्वप्रथम महाप्रभु जी गोकुल आए और कृपा करके सूरदास जी को दिव्य गोकुल का दर्शन कराया। सूरदास जी ने
श्री गोकुल को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करते ही गोकुल की समस्त लीलाएं हृदय में स्फुरित होने लगीं। तब उन्होंने ये पद गाया, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलत रेन तन मंडित, मुख दध लेप किए, चार कपोल लोल लोचन, गौरोचन तिलक किए, लट लटकान मनोमत, मधुपगन मादक, मधुई पिए, कठुला कंठ, वज्र केहर नख, राजत रुचिर हिये, धन्य सूर ए कौपल, ए सुख कासत कल्प जिए। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से लीला के पद गाए। इन पदों पर प्रसन्न होकर श्री महाप्रभु जी ने उनको श्री श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा में रखने का निश्चय किया और इन्हें लेकर गोवर्धन आए। श्री श्रीनाथ जी का दर्शन कर सूरदास जी ने पद गाया। सूरदास जी के इस दैन्य से द्रवित होकर महाप्रभु जी ने कहा, सूरदास जी, तुम्हारी तो जन्म जन्म की अविद्या को श्री श्रीनाथ जी ने पहले ही हल लिया है, तभी तो प्रभु के दर्शन हुए हैं। अब तो तुम दीनता त्याग कर भगवान की लीला का ही गान किया करो। उसी दिन से सूरदास जी प्रातःकाल श्री ठाकुर जी के जागरण से लेकर शयन पर्यंत तक की कीर्तन सेवा करने लगे। कभी कभी ये उपदेश के पद भी गाते। एक बार ये कुछ वैष्णवों के साथ जा रहे थे। मार्ग में कुछ लोग चौपड़ खेलने में अत्यंत तन्मय हो रहे थे। उन पर तरस आकर अपने मन को लक्ष्य करके सूरदास जी ने मार्मिक पद गाया, मन तू समझ सोच विचार, भक्ति बिन भगवंत दुर्लभ, कहते निगम पुकार। वर्णन आता है संगीत सम्राट तानसेन के मुख से श्री सूरदास जी का एक पद सुनकर दिल्लीश्वर अकबर का मन मचल उठा कि पदकर्ता के श्रीमुख से पद सुनने के लिए। संयोग से संवत 1613 में जब भगवान श्रीनाथ जी मथुरा में विराज रहे थे और सूरदास जी भी वहीं उनकी कीर्तन सेवा कर रहे थे, उसी समय दिल्ली यात्रा के प्रसंग में अकबर भी मथुरा पधारे। अकबर को जब यह मालूम हुआ कि सूरदास जी मथुरा में ही हैं, तो उसने बड़े आदर के साथ इनको बुलवाया और पद सुनने का अनुरोध किया। तब श्री सूरदास जी ने यह पद गाया और पद को सुनकर अकबर ने इनकी भावनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए कहा, सूरदास जी, परमात्मा ने मुझे बादशाहत बख्शी है। सब लोग हमारा यश गाते हैं, मैं भी उन लोगों को दान मान से सत्कृत करता हूँ। अतः आप भी मेरा कुछ यश गाओ और जो इच्छा हो सो मांग लो। सूरदास जी ने तो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्वरूप का गान किया। श्याम गाद सरोज लोचन, ललित गत मृदुहास, सूर ऐसे दरस कारण, मरत लोचन प्यास। सूरदास जी की इस अनन्यता पर बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु पद की अंतिम तुक पर अकबर को संदेह हुआ, इनके नेत्र तो है नहीं, फिर ये कैसे कह रहे हैं मरत लोचन प्यास। जब बादशाह ने श्री सूरदास जी से इस संबंध में जिज्ञासा की तो इन्होंने कहा, नेत्र तो सबके हैं, परंतु सभी के नेत्रों को कहाँ भगवान के दर्शन की प्यास है। वस्तुतस्तु बात यह है कि भगवान का दर्शन करने वाले नेत्र और होते हैं और इन्हीं नेत्रों से मैं भगवान का दर्शन करके भी अतृप्त बना रहता हूँ। अतः मैंने कहा, सूर प्यास। अकबर ने बहुत प्रलोभन दिया कि सूरदास को हम आपके नाम कई गांवों की जागीर लिख देते हैं, परंतु भला
जिसको श्री ठाकुर जी की सेवा की जागीर मिली है, वह भला 2-4 कामों की जागीर पर क्यों लुभाने लगा। अपने आराध्य का स्मरण करते हुए सूरदास जी वापस आ गए। अकबर के आग्रह पर श्री सूरदास जी एक बार उससे फिर मिले। वह प्रसंग इस प्रकार का है कि अकबर की बहुत सी बेगमों में एक हिंदू बेगम थी जोधाबाई। एक दिन जोधाबाई श्री यमुना स्नान करने गई थी। वहाँ उन्होंने देखा कि किनारे पर कोमल बिछोने पर पड़ी हुई एक छोटी सी सुकुमार लड़की अपने नन्हे नन्हे हाथों और पाँवों को उछालती हुई किलकालियाँ भर रही है। जोधाबाई के हृदय में वात्सल्य उमड़ा और उस लड़की को उठाकर हृदय से लगा लिया और घर ले जाकर अपनी गर्भजात कन्या की भांति बड़े स्नेह से उसका लालन पालन करने लगी। जब लड़की 11-12 वर्ष की हो गई तब जोधाबाई ने एक दिन देखा वह उनकी श्रृंगार पेटी खोल रही है। जोधाबाई छिपकर देखने लगी, देखूं वह क्या करती है। लड़की ने पेटी खोलकर एक सुंदर सी साड़ी पहनी, अपना पूर्ण श्रृंगार किया। सच कर वह ऊपर छत पर जाकर खड़ी हो गई। वह रोज ऐसा ही करती। एक दिन जोधाबाई ने पूछा, बेटी तू ऐसा क्यों करती है। प्रथम तो लड़की चुप रही, परंतु बार बार आग्रह करने पर बोली, माँ उस समय मेरा प्रीतम गाय चरा कर लौटा करता है, उसके दर्शन के लिए मैं ऊपर जाती हूँ और उसके सामने मलिन भेष में रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपना साज श्रृंगार कर लेती हूँ। जोधाबाई ने कहा, क्या तुम मुझे भी दिखा दोगी। लड़की ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु दूसरे दिन जोधाबाई भी ऊपर चली गई। कहते हैं इन्हें दर्शन तो नहीं हुआ, परंतु मुरली की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। एक दिन जोधाबाई कुछ चिंतित सी बैठी थी। लड़की ने अपनी धर्म माता से इसका कारण पूछा। माँ ने कहा, बेटी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए तेरा पिता मुझे प्यार नहीं करता। क्या तू मुझे एक दिन अपने हाथ से सजा देगी। लड़की ने अपने हाथ से माँ का श्रृंगार किया। उस दिन अकबर जोधाबाई का सौंदर्य देखकर चकित रह गया। आखिर उसने पूछा, आज इतनी सुंदर कैसे हो गई। जोधाबाई ने टालने की बहुत चेष्टा की, परंतु अकबर पीछे पड़ गया। तब जोधाबाई ने बताया, मेरी धर्म की बेटी ने मुझे इतना सुंदर बनाया है। अकबर के मन में आया कि मैं उस लड़की से विवाह कर लूं, किंतु जो ही यह विचार आया त्यों ही उसके शरीर में बड़ी तीव्र जलन होने लगी। अनेक औषधि उपचार करने पर भी जलन नहीं मिटी, पीड़ा बढ़ती गई। अंत में उसने बीरबल से इसका निदान पूछा। उसने कहा, आपके द्वारा कोई महद अपराध हो गया है, वह महद पुरुषों की कृपा से ही छूट सकता है। यदि श्री तुलसीदास अथवा सूरदास जी चाहें तो आपको ठीक कर सकते हैं। तब अकबर ने बहुत अनय विनय करके श्री सूरदास जी को बुलाया। उनके आते ही उसकी जलन मिटने लगी। अकबर स्वस्थ हो गया। साथ ही इस चमत्कार से बड़ा चमत्कृत भी हुआ। अचानक उत्पन्न व्यथा का कारण पूछने पर श्री सूरदास जी ने उनके मानसिक दुर्भावना को ही हेतु बताते हुए यह भी कहा, तुम्हें मालूम नहीं है वह कन्या भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी ललिता जी हैं। अकबर ने कहा, आपके इस कथन का कोई ठोस प्रमाण भी है या केवल कोरी भावुकता। सूरदास जी ने कहा, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, कन्या की जांघ पर तिल का चिन्ह है। एक बार श्री श्याम सुंदर ने अपनी बांसुरी वहाँ रख दी थी, उसी से वह तिल का निशान बन गया तथा उसके नेत्रों में एवं मुखारविंद पर निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्रतिबिंबित होता रहता है। अकबर ने जब जोधाबाई द्वारा इसका निरीक्षण कराया तो बात सत्य निकली। बादशाह के मन में
श्रद्धा उमड़ी इस देवी का दर्शन करने के लिए उसने कन्या को दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया। जोधाबाई उसे संग लेकर आई। श्री सूरदास जी ने कहा, ललते तो भूजत शाहजहाँ। उस कन्या ने कहा, उद्धव तज श्याम, तुम आए कहाँ। बस इतना कहकर उस कन्या ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। श्री सूरदास जी ने वह भस्म बटोर कर अपने सिर पर चढ़ा ली और वहाँ से चलते हुए एक बार श्री सूरदास जी से अकबर ने पूछा, कविता सर्वोत्तम किसकी है? इन्होंने कहा, कविता मेरी उत्तम है। इस पर बादशाह ने कहा, मैंने तो गोस्वामी तुलसीदास जी की कविता की बहुत तारीफ सुनी है। श्री सूरदास जी ने हंसकर कहा, गोस्वामी जी की कविता तो कविता है ही नहीं, मैं तो उसे महामंत्र मानता हूँ। इसके बाद सूरदास जी ने तुलसीदास जी की बड़ी बढ़ाई की। वैसे तो श्री सूरदास जी स्थायी रूप से श्री श्रीनाथ जी की ही कीर्तन सेवा करते थे, परंतु बीच बीच में कभी कभी श्री गोकुल में ठाकुर नवनीत प्रिया जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक बार ये श्री गोकुल आए हुए थे, तब श्री ठाकुर जी की बाल लीला के बहुत पद गाए। इनके पदों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ने संस्कृत में एक पालने का कीर्तन पद बनाकर सूरदास जी को सिखाया और श्री ठाकुर जी के सामने गाने को कहा। सूरदास जी ने उस पद को गाकर पुनः अपनी अलौकिक प्रतिभा से तुरंत ही उस भाव के अनुसार स्वयं भी पद बनाकर गाया। इसके बाद सूरदास जी ने और भी बहुत से पद गाए। चमत्कारी की बात तो यह थी, जब जब जैसे जैसे श्री ठाकुर जी के श्रृंगार किए जाते, सूरदास जी हूबहू वैसा ही वर्णन करते। चाहे आँख वाले के देखने में कोई श्रृंगार भले ही शेष रह जाए, परंतु प्रज्ञाचक्षु सूरदास जी की पैनी दृष्टि सूक्ष्म से सूक्ष्म श्रृंगार को भी देखने में नहीं चूकती थी। और जब वे उस अनुपम शोभा को अद्भुत उपमा आदि अलंकारों से अलंकृत कर वर्णन करते थे, तो और की बात ही क्या, स्वयं गोसाई जी विट्ठलनाथ जी भी चकित हो जाते थे। एक बार गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के पुत्रों के मन में सूरदास जी की परीक्षा करने की सूझी। सूरदास जी गोकुल आए हुए थे। कुछ दिन रहकर जब वे श्री गोसाई जी के साथ गोवर्धन को जाने लगे, तो बालक स्वरूपों ने इन्हें आग्रह करके रोक लिया। फिर तो श्री गोविंद राय जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी आदि बालकों ने अपने श्रेष्ठ भ्राता गिरधर जी से निवेदन किया कि नित्य प्रति सूरदास जी श्री ठाकुर जी का श्रृंगार वर्णन करते हैं। वह तो नियमित रूप से सदा ही रहता है। हर दिन की अलग अलग पोशाकें, अलंकार आदि निश्चित हैं, अतः वह तो अटकल से भी वर्णन कर सकते हैं। एक दिन आप अद्भुत श्रृंगार करिए जो कभी नहीं किया गया हो, तब यदि यह वर्णन कर दें तो हम लोग समझें कि इन्हें ठाकुर जी का साक्षात दर्शन होता है। श्री गिरधर जी को सूरदास जी के स्वरूप अनुभव के संबंध में कुछ संदेह नहीं था, अतः उन्होंने प्रथम तो बालकों को परीक्षा के लिए मना किया कि भगवती जनों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। परंतु जब बालक मचल गए, हम लोग कुछ अभाववश परीक्षा नहीं करना चाहते, बल्कि सूरदास जी के अनुभव का रसास्वादन करने के लिए ही परीक्षा की बात सोची है। तब श्री गिरधर जी ने हामी भर ली और दूसरे दिन वस्तु तस्तु अद्भुत श्रृंगार ही किया गया। आषाढ़ का महीना था, गर्मी बहुत पड़ रही थी, अतः श्री नवनीत प्रिय जी को कोई भी वस्त्र धारण नहीं कराया।
केवल मोतियों का ही श्रृंगार किया। श्री सूरदास जी जगमोहन में बैठे बैठे मन ही मन मुस्करा रहे थे। श्री ठाकुर जी के इस अनोखे श्रृंगार का अनुभव करके जब श्रृंगार के दर्शन खुले तो गिरधर जी ने सूरदास जी को ठाकुर जी के श्रृंगार का पद कीर्तन करने को कहा। उस समय सूरदास जी ने पद गाया, देख री हरि नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंगी विराजत, बसनहीन चबूठति तरंगा, अंग अंग प्रत्यमिति माधुरी, निरखत लज्जित कोटि अनंगा, किलिकत दधि सुत मुखले मणि भरे, सूर हसत ब्रज जोबतिनी संगा। यह सुनकर सभी बालक स्वरूप बहुत ही प्रसन्न हुए। बोले, सूरदास जी आज आपने यह क्या गाया? सूरदास जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, जय जय, आज आपने जैसा अद्भुत श्रृंगार किया वैसा ही मैंने अद्भुत पद भी गाया। तदुपरांत श्री गिरधर जी श्री सूरदास जी को साथ लेकर श्री गोवर्धन जी आए। आज का समस्त वृत्तांत गोसाई जी से निवेदन किए। तब श्री गोसाई जी ने सूरदास जी की बहुत बड़ाई की, कहा कि इसमें आश्चर्य क्या है। सूरदास जी पुष्टि मार्ग के जहाज हैं, इनके तो अष्टपहर भगवान की लीलाओं का अनुभव होता रहता है। एक बार श्री सूरदास जी अपनी मस्ती में कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक जलहीन कुआं था, वे उसमें गिर गए। 7 दिन हो गए। प्रथम तो इन्होंने भगवान की बड़े ही करुण कंठ से प्रार्थना की। तत्पश्चात प्रेम भरा मधुर उपालंब भी दिया। तब भगवान ने आकर इन्हें हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाल दिया। प्रार्थना एवं उपालंब सुनकर तुरंत आकर निकाल ले तथा प्रभु के परम सुकोमल श्री कर कमल के मृदुल संस्पर्श से प्राप्त परमानंद से श्री सूरदास जी ये जान गए, ये तो भगवान ही हैं। फिर तो प्रभु की अमित कृपा विचार कर इन्हें बड़ा हर्ष हुआ, परंतु साथ ही पश्चाताप भी बहुत हुआ कि मैं पास आने पर भी भगवान का दर्शन नहीं कर सका। भक्त वत्सल भगवान ने भक्त की अंतर्व्यथा सही नहीं गई और दर्शन देने का निश्चय करके श्री राधा माधव युगल श्री सूरदास जी के समीप आकर इन्हें सुनाते हुए आपस में वार्ता करने लगे। श्री कृष्ण प्रियाजू से बोले, प्रियाजू आगे मत जाइएगा, नहीं तो ये अंधा आपके पांव पकड़ लेगा। श्री राधा बोली कि मैं तो जाऊंगी, मुझे इससे कोई भय नहीं है। यह कहकर सूरदास जी के समीप जाकर श्री जी ने पूछा, क्यों सूरदास जी, यदि मैं तुम्हारे समीप आऊँ तो क्या तुम मेरे चरण पकड़ लोगे? सूरदास जी ने कहा, भला मैं अंधा आपके चरण कैसे पकड़ सकता हूँ? तब श्री राधिका जी सूरदास जी के आगे अपने चरणों को बढ़ाकर बोली, तो अच्छा लो, मेरे चरण स्पर्श कर लो। श्री कृष्ण ने कहा, सावधान प्रियाजू, सूरदास जी जरूर चरण पकड़ लेंगे। सूरदास जी ने प्रभु के इस कथन को पांव पकड़ने का संकेत समझा, फिर तो सावधान होकर बैठ गए। जैसे ही श्री जी ने चरण स्पर्श कराया, सूरदास जी ने पकड़ ही लिया, परंतु श्री राधा भी सावधान थी, अतः तुरंत ही पांव छुड़ाकर भाग गई। लेकिन अंधे की पकड़ व्यर्थ नहीं जा सकती। श्री जी के पांव का नूपुर खुलकर सूरदास जी के हाथों में आ गया। श्री राधिका जी ने कहा, सूरदास जी तुम मेरी पैंजनी मुझे दे दो, मुझे रास करने जाना है। सूरदास जी ने कहा, मैं अंधा क्या जानूं किसकी है, मैं आपको दे दूं, फिर कोई दूसरा मुझसे मांगे तो मैं क्या करूंगा? हाँ, मैं आपको देख लूं,
आपकी दूसरे पाम की पैंजनी से मिला लूँ। यदि मिल जाएगी तो आपको दे दूँगा। श्री सूरदास जी के इस कौशल पर युगल हंस गए और रीझ कर इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। सूरदास जी प्रिया प्रीतम का दर्शन करके कृतकृत हो गए। तदंतर युगल ने प्रसन्न होकर कहा, सूरदास जी तुम्हारी जो इच्छा हो तो मांग लो। सूरदास जी बोले, आप देंगे? युगल सरकार बोले, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। याद रखो, जन के कुछ अदेह नहीं मोरे, अतः अवश्य देंगे। सूरदास जी बोले, तो आप त्रिवाचा पूर्वक कहें कि मैं अवश्य दूंगा। युगल ने वचन दिया, तुम शीघ्र मांगो। श्री सूरदास जी ने कहा, जिन आँखों से मैंने आपको देखा है उनसे मैं संसार नहीं देखना चाहता, अतः मेरी आँखें पुनः फूट जाएं। श्री राधा और श्री कृष्ण की आँखों में प्रेमाश्रु छलछला आए। वचन देने से विवश थे, अतः सूरदास जी की दृष्टि पुनः पहले की तरह ही हो गई। श्री सूरदास जी का आगे का चरित्र अगले भाग में वर्णन करेंगे। पढ़ो श्री सूरदास जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय